शिक्षक सही जनगणना की है, बाकी सरकार वहां से डाटा ही उड़ा दिया है। तो अगर कर रहे पासवान जाति तो सरकार केंद्र सरकार से कहे कि वो सही जनगणना करा। बताइए, पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए? जी जी एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। होना चाहिए। तब न पता चलेगा कि किस जात के कितने लोग हैं। आरोप लगाना। आपका क्या नाम हुआ? देवनारायण प्रसाद। अच्छा, जातीय जनगणना बिहार में हुआ, सही है कि गलत है? एकदम 100% सही है। कैसे? इसलिए कि सब सही किया है, सब सरकारी स्टाफ किया, किसी एक जात का जनगणना नहीं किया है कि हाँ खाली यादव का आदमी किया है या तो अति हरिजन का किया है, ये सब कुछ नहीं है। सभी उसमें भूमिहार भी था, राजपूत भी था, ब्राह्मण भी था, लाला शिक्षक लोग जो थे तो हर जाति के थे, किसी एक जाति के तो नहीं थे। नहीं, किसी पक्षपात किया। ये जो विपक्षी वाले जो बोलते हैं वो गलत है। तो नहीं, उन जो पासवान जाति के लोग हैं उनका कहना है शिक्षक सही जनगणना की है, बाकी सरकार वहां से डाटा ही उड़ा दिया है। तो अगर कर रहे पासवान जाति तो सरकार केंद्र सरकार से कहे कि वो सही जनगणना करावे। पूरे देश में जनगणना पूरे देश में करा के देख ले कौन जाति कितना परसेंट है पता चल जाएगा। जातीय जनगणना बिहार में हुआ है, जान रहे हैं? जातीय जनगणना से बिहार को क्या फायदा होगा? बहुत लाभ हुआ है। गरीब गुरबा हरिजन जितने जात जो पिछड़ा था, जिसकी हकमारी हो रही थी, उसको हक मिलेगा। ये बहुत अच्छा काम किए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। कैसे हक मिलेगा? हक मिलेगा, जाति के आधार पर उसको हिस्सा मिलेगा। जितना हिस्सा मेरा मारा जा रहा था, जो दूसरा आदमी खा रहा था, वो मुझे मिलेगा ही, चाहे जिस वर्ग के लोग हो, जिस जात के लोग हो। आप कौन सा जाति से आते हैं? मैं यादव जाति से आता हूँ। तो यादव जाति के बिहार में नेता तो ज्यादा है। हाँ, नेता ज्यादा है तो उससे क्या होगा। संख्या भी मेरा 14.2% है जी। अच्छा, जातीय जनगणना पूरा देश में होना चाहिए? नहीं, पूरा देश में होना चाहिए। अच्छा, पूरा देश में जातीय जनगणना होगा तो उससे क्या फायदा होगा? पता चलेगा कि किनका कितना आबादी है, जिस पर उसके आधार पर आरक्षण मिलेगा। हमारा हक जो दूसरा खा रहा है वो हमको मिलेगा। सबसे ज्यादा तो हक आप ही लोग खा रहे हैं, आप लोग ज्यादा है। तो हक तो मेरा हिस्से में मेरे पास ज्यादा है, तो खाएगा कौन? तो आपका भी हिस्सेदारी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं, बटेगा, अच्छा बात है। मैं खुश हूँ इससे। जिसका दूसरे का हक मैं नहीं खाना चाहता हूँ। मेरा हक जो है मुझे मिले, और जो दूसरा का हक है उसको मिले। कि पासवान जाति का जो आंकड़ा था वो बहुत कम दिखाया गया सरकार के द्वारा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार जितना जल्दी हो पूरे देश में जातीय जनगणना करा ले। लेकिन केंद्र सरकार इनकार गई पूर्व में ही, जब उनके पास बिहार के शिष्टमंडल गया, पक्ष विपक्ष के लोग गए बात करने के लिए कि केंद्र सरकार ये जातीय जनगणना कराएं पूरे देश में, जिस पर उन्होंने इनकार चले गए। यहाँ तक हुआ कि जब जातीय जनगणना शुरू हुई तो ये भाजपा के लोग कोर्ट भी किए, जिस पर अच्छा, एक बताइए, भाजपा सरकार क्यों नहीं चाहती है जातीय जनगणना कराने के लिए? अब भाजपा सरकार क्यों नहीं चाहती है वो खुद आप भी समझ रहे हैं और वो भी सोच समझ के कर रहे हैं। उनको नुकसान है इससे। क्या नुकसान होगा भाजपा को? नुकसान है कि कम संख्या में और राज करना, तो उनको ये खतरा महसूस हो रहा है कि हमारी संख्या कम है, राज कर रहे हैं हम। और ये जब होगा जातीय जनगणना के आधार पर किसकी कितनी आबादी है उतनी वह हिस्सेदारी मांगेंगे, और ये लाजमी है। और हिस्सेदारी जब मांगेंगे तो किसी का हिस्सेदारी बढ़ेगा तो दूसरे का कटेगा ना। पूरे अच्छा, आप बताइए, पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए? जी जी एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। होना चाहिए। तब न पता चलेगा कि किस जात के कितने लोग हैं। आरोप लगाना तो गलत बात है। अगर आरोप इसमें अगर गलती करना था तो नीतीश जी की आबादी कम है, कुर्मी का कम आबादी है, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बढ़ा करके कर देते 10%। लेकिन वो क्यों कर दिया कि हमारा 2.5% है? इसमें एक जात के लोग नहीं हैं, सभी सरकारी शिक्षक थे, सभी मिल करके और जनगणना किए हैं। जो भी हुआ है उचित हुआ है। इस जनगणना से पूरे देश में फैलेगा और पूरे देश में जनगणना होना चाहिए।